अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अफ्रीका की सरजमीन का वो बेताज बादशाह जिसे आज दुनिया इब्राहिम ट्रॉरे के नाम से जानती है, आखिर उसने पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों की? आखिर इब्राहिम ट्रॉरे ने पाकिस्तान के लिए सोने से भरा बहरी जहाज क्यों भेजा? उस जहाज में सैलाब जदगान के लिए क्या कुछ था? और पाकिस्तान ने इब्राहिम ट्रॉरे को JF-17 थंडर का तोहफा क्यों दिया? ये सब तफसीलात आज की वीडियो में हम जानेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा था कि ये नौजवान कैसे पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और अपने मुल्क के लिए क्या गैरमामूली इक़दामात उठा रहा है। इसके अलावा बहुत सी मज़ीद मालूमात भी हैं जिन्हें जानने के लिए ज़रूर वीडियो मुकम्मल देखें। शुक्रिया। नाजरीन, इब्राहिम ट्रॉरे 37 साला नौजवान है जो अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो का सदर भी है और फ़ौज का आर्मी चीफ भी। बर्किना फासो दुनिया के उन 3 ममालिक में से एक है जो सबसे ज़्यादा सोना निकालते हैं। इब्राहिम ट्रॉरे ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए एक कीमती तोहफा भेजा। पाकिस्तान एक गैरतमंद, बहादुर और खुद कफील मुल्क है, मगर जब कुदरती आफात आती हैं तो मजबूत तरीन कौमें भी बेबस हो जाती हैं। हालिया दिनों में आने वाले शदीद सैलाब की वजह से पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, जिसके नतीजे में खरबों रुपए का नुकसान हुआ, सैकड़ों अमवात हुई, लोगों का माल, मवेशी और फसलें सब तबाह हो गईं। ये मंजर देखकर दुनिया भर से हमदर्दी के पैगामात आने लगे, दुआएं की जाने लगीं। इन्हीं सब में एक नाम नुमाया होकर सामने आया, इब्राहिम ट्रॉरे। इस मुश्किल घड़ी में उसने ऐसा गैर मामूली कदम उठाया जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। ये कदम क्या था? आइए बताता हूँ। इब्राहिम ट्रॉरे ने एक बहरी जहाज रवाना किया जिसके अंदर सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए अद्वियात, खुराक, हिफाजती सामान और सबसे बढ़कर सोने की बड़ी मिकदार मौजूद थी। ये सोना और इमदादी सामान हुकूमत पाकिस्तान को बतौर तोहफा और भाईचारे के जज्बे के तौर पर दिया गया। इस इकदाम से इंसानियत की एक आला मिसाल कायम हुई और पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इब्राहिम ट्रॉरे के लिए लाजवाल मोहब्बत जाग उठी। इब्राहिम ट्रॉरे एक लीडर होने के साथ साथ एक रहम दिल और साफ गो इंसान है जो दुनिया के हर मुसलमान के लिए भलाई का जज्बा रखता है। उसने जो सोना बतौर तोहफा पाकिस्तान को दिया वो कोई मामूली बात नहीं थी। इस अमल से बर्किना फासो और पाकिस्तान की दोस्ती में नुमाया बेहतरी आई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का तकरीबन 30% सोना सिर्फ 3 अफ्रीकी ममालिक बर्किना फासो, घाना और तंजानिया में पाया जाता है। वहाँ पहाड़ों के पहाड़ सोने से भरे हैं, मगर बदकिस्मती से इन ममालिक के अय्याश और करप्ट हुक्मरानों की वजह से अवाम आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये लोग दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं और बाकी दिन भूखे प्यासे रहकर जिंदगी गुजारते हैं। इनके पास साफ पीने के पानी तक की सहूलत नहीं। दुनिया के 65% हीरों का जखीरा अंगोला, कांगो और सियरा लियोन जैसे ममालिक में मौजूद है और ये सब ममालिक अफ्रीका में हैं। रोजाना अरबों डॉलर के कीमती हीरे निकाले जाते हैं, मगर मजदूर मुश्किल से $1 रोजाना कमाता है। आज जो यूरोप रोशनियों में निहार रहा है वो दरअसल अफ्रीका की इन्हीं कीमती धातों की बदौलत है। क्योंकि जिस तरह इब्राहिम ट्रॉरे ने फ्रांस और अमेरिका को ललकारा और अपने मुल्क से निकाला, इसी तरह बाकी अफ्रीकी ममालिक भी उनके कब्जे में हैं, जो यहाँ से कीमती मादनियात निकालकर अपने खजाने भरते हैं। ज़राए के मुताबिक इब्राहिम ट्रॉरे ने जो इमदादी सामान पाकिस्तान भेजा उसमें साफ पीने के पानी के प्लांट्स, नहरी निज़ाम की मुरम्मत, सर्च ऑपरेशन के आलात, खुराक, कैंप और दवाएं सब शामिल थीं। और एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इब्राहिम ट्रॉरे अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। इस दिफाई मुआहदे पर दोनों मुमालिक के दस्तखत हो चुके हैं। इस डील की खबरें अगस्त 2025 में बड़े जोरों शोर से गर्दिश कर रही थीं। मगर सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रॉरे ने पाकिस्तान ही को क्यों मुंतखब किया और इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? दरअसल पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। हाल ही में होने वाली पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान ने फैसला कुन कामयाबी हासिल की और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जंग ने पूरी मुस्लिम दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कल कोई नई जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान ही वो मुल्क होगा जो मुसलमानों के लिए ढाल बनकर सामने आएगा। अफ्रीका के बेशुमार इस्लामी ममालिक, खसूसन बर्किना फासो के अवाम पाकिस्तान के गुन गाने से नहीं थकते। इब्राहिम ट्रॉरे अपनी कौम को और पाकिस्तानियों को एक दूसरे के करीब देखना चाहता है। उसने तमाम दूसरे ममालिक को पीछे छोड़कर अपनी एयर फोर्स को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है
कि JF-17 थंडर की इतनी बड़ी खेप डॉलर्स में नहीं बल्कि गोल्ड यानी सोना देकर खरीदी जाएगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत को जबरदस्त सहारा मिलेगा। JF-17 थंडर पाकिस्तान का वो फख्र है जो Aerial warfare is a decisive element in any modern-day conflict. शानदार कारकर्दगी और कम खर्च में बेहतरीन नताइज देने वाला। आज ये तैयारा छोटे बड़े सब ममालिक की तवज्जो का मरकज है। इसमें जदीद मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम और आसान ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है। इब्राहिम ट्रॉरे ने ऐलान किया है कि वो अपनी फिजाइया को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से लैस करेगा, जो जदीद हथियारों से भरपूर होगा। इन हथियारों में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तर्ज की मार करने की सलाहियत मौजूद होगी और ये जहाज पाकिस्तान तैयार करके फराहम करेगा। नाज़रीन, अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक होकर चलें, एक दूसरे की मदद करें, तो कभी भी गैर मुस्लिम ताकतें हम पर गालिब नहीं आ सकती। मौजूदा दौर में ज़्यादातर ममालिक अपना असला मगरबी ममालिक से खरीदते हैं, जिसके बदले में अपने खजाने का बड़ा हिस्सा उन्हें दे देते हैं। यही वजह है कि मगरबी ताकतें आज भी मजबूत हैं। जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पाया, इसी तरह मजीद कई मुस्लिम ममालिक भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जिनमें बर्किना फासो भी शामिल है। इब्राहिम ट्रॉरे चाहता है कि पाकिस्तान की फौज उन्हें तरबियत दे और उनके मुल्क की हिफाजत में मुआविन हो। इस मुआहिदे का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर कोई मुल्क सऊदी अरब पर हमला करता है तो गोया उसने पाकिस्तान पर हमला किया, यानी दो मुल्क मगर एक जान। इब्राहिम ट्रॉरे ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में यूरोप और अमेरिका को साफ पैगाम दिया कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और हम दोनों मिलकर एक मजबूत निज़ाम कायम करेंगे। ये जुमला सिर्फ बयान नहीं बल्कि मगरबी ताकतों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। JF-17 थंडर के अलावा इब्राहिम ट्रॉरे मुतासिर जंगी ड्रोन्स भी पाकिस्तान से खरीदने जा रहा है, जो मुकम्मल जंगी और दिफाई सलाहियत रखते हैं। ये ड्रोन्स ज़ात की तारीकी में भी दुश्मन के हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मंसूबा है कि इन जदीद ड्रोन्स को बर्किना फासो के हसास इलाकों और बॉर्डर के करीब महफूज मकामात पर नस्ब किया जाए। इन ड्रोन्स में जदीद कैमरे और सेंसर लगे हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखते हैं। और अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वो अपनी कौम को गुर्बत से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए एक एक लम्हा जिद्दोजहद में गुजार रहा है। उसने अब तक मुल्क में बेशुमार सड़कों का निज़ाम बेहतर किया है, जिनमें टायरों से बनी सड़कें भी शामिल हैं। चूंकि मुल्क के पास समंदर नहीं, इसलिए एक बड़ी नहर तैयार की जा रही है जो किसी दरिया से कम नहीं होगी। ये नहर बंजर ज़मीनों को सैराब करेगी, काश्तकारी बढ़ेगी और खुशहाली आएगी। उसने कई स्कूल कायम किए हैं और मजीद बना रहा है, जहां जदीद सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है ताकि बच्चे बिजली के बगैर भी पढ़ सकें। स्कूलों के लिए जदीद बसों का इंतजाम भी किया जा रहा है। शहरों में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए नई खूबसूरत सड़कें और बसें मुतारिफ की जा रही हैं। लोग अपनी जिंदगियों को बेहतर होता देख रहे हैं। बर्किना फासो के अवाम इस नौजवान लीडर पर अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि ये नौजवान एक सच्चा और ईमानदार रहनुमा है। आज गुर्बत कम हो रही है, खुशहाली बढ़ रही है, दही इलाकों में बिजली पहुंचाई जा रही है और साफ पानी के फिल्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐसा नेक, ईमानदार और मुखलिस लीडर हर उस मुस्लिम मुल्क को अता हो जो गुर्बत और मुश्किलात में पिसा हुआ है, ताकि उनकी किस्मत और ज़िंदगी भी बदल जाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बर्किना फासो और इब्राहिम ट्रॉरे पर मबनी एक मुख्तसर मगर अहम डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।